मैं डॉक्टर नीरज गर्ग, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, आर्थ्रोप्लास्टी, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन मेरठ से आपके लिए एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है बैक एक एंड नेक एक। ये हमारा कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर में किसी न किसी व्यक्ति को कमर का दर्द या गर्दन का दर्द ना हो। इस कमर के गर्दन के दर्द में हमको ये देखना है कि वो किस एज में उपस्थित है या क्या कारण है। मुख्यतः जो इसके कारण हैं वो मिसयूज़ ऑफ बैक एंड मिसयूज़ ऑफ नेक। हमारा जीवन शैली इस प्रकार की हो गई है कि हम ना तो गर्दन से कोई भारी काम करते हैं एक्सरसाइज का, ना बैक से करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, लेट कर कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, लेट के मोबाइल पे वर्क करते हैं। और मैं तो देखता हूँ सारे दिन यंग जनरेशन तो मोबाइल पे सर झुकाए बैठी रहती है। तो अब कमर दर्द और गर्दन दर्द नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक, ऐसी स्थिति के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जिससे कि आप सदैव गर्दन दर्द और कमर दर्द से बचे रहेंगे। परंतु यदि इन सब के बाद भी नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको डॉक्टर को नहीं दिखाना। अपने डॉक्टर को अवश्य दिखाइए कि और क्या कारण हो सकता है। सबसे पहले मैं कमर के लिए आता हूँ। कमर के लिए आप पोस्चर, बैठने का स्टाइल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप यदि मुझे देख रहे हो तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हूँ। यदि मैंने बैठने का स्टाइल इस तरह से हो जाएगा और मैं सारा दिन इस पोस्चर से वर्क करूँगा तो निश्चित रूप से मुझको भी कमर दर्द हो जाएगा। दूसरा, मेरे को स्ट्रेट बैठना है। यदि मैं अपना कंप्यूटर या लैपटॉप रख रहा हूँ तो मेरे फ्रंट में इस जगह पर होना चाहिए, ना कि मेरे लेफ़्ट में या राइट में। यदि मैं राइट या लेफ़्ट में रख रहा हूँ तो फिर मेरे को इस वर्क करने के लिए टर्न करना चाहिए, इस पे वर्क करिए। यदि राइट में है तो अपनी चेयर से राइट में टर्न करिए, वर्क करिए और फिर वापस आ जाइए। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टेबल की हाइट, चेयर की हाइट कितनी होनी चाहिए। यदि आप चेयर पे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखते हैं तो जिस हाइट पे 90 डिग्रीज एल्बो पर, तो जिस हाइट पे आपके दोनों हाथ आते हैं ये हाइट आपकी टेबल की हाइट है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यदि आप पीसी यूज़ कर रहे हैं तो पीसी में स्क्रीन की हाइट क्या होनी चाहिए। स्क्रीन शुड बी एट योर आई लेवल। स्क्रीन की मिड लाइन आपके आँख के लेवल पर होनी चाहिए। या लैपटॉप यूज़ करिए, लैपटॉप को टिल्ट कर लीजिए 30, 35, 40, 45 डिग्रीज। बैक एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जिसको कि हम योगा में सर्पासन, मत्स्यासन के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। बैक मसल्स को मजबूत रखना, पोस्चर को बनाए रखना, वर्किंग सेंटर का ध्यान रखना, ये बैक एक का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब हम आते हैं गर्दन के दर्द के लिए। गर्दन के दर्द के लिए सेम पैथोलॉजी, सेम फिलॉसफी। नेक का यूज़, हम यदि हर समय नेक झुकाए कार्य करते रहते हैं तो हमारी नेक मसल्स की टोन कम हो जाती है और ये हमको नेक पेन देती है। तो हमको यदि वर्क करना है तो हमारे सामने स्लांटिंग 30 to 45 डिग्री की टेबल होनी चाहिए जिस पे हम वर्क कर सकें। इसके टेबल के टॉप्स अवेलेबल हैं, या यदि आप बच्चों के स्कूल में जाएं तो वहाँ पे डेस्क स्लांटिंग होते हैं, या और पुराने पीरियड में जाते हैं तो जो बिजनेस सेंटर्स पे मुनीम हुआ करते थे उनकी डेस्क भी स्लांटिंग होती थी। अतः गर्दन को इस तरह से नीचे यूज़ करने से दर्द बढ़ जाता है, नंबर 1। नंबर 2, नेक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज दिन में 3 बार ज़रूरी हैं। दोनों चीज़ों के लिए एक मैं कंबाइंड मैसेज दे रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली वर्क नहीं करिए, बीच बीच में स्ट्रेस ब्रेक करिए। और स्ट्रेस ब्रेक के लिए जैसे अंगड़ाई लेते हैं इस तरह से, ये अंगड़ाई ले लीजिए। कमर के लिए, गर्दन के लिए, दोनों के लिए बहुत लाभदायक है। ये मैसेज मेरा ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जो ऑफिसेज में वर्क करते हैं, सिस्टम्स पे वर्क करते हैं, कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, बैंक्स में वर्क करते हैं, जिनकी सिटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए मैसेज है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए जिनके स्टडी आवर्स बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद भी यदि आपका बैक एक या नेक एक में कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो फिर आप डॉक्टर को अवश्य संपर्क स्थापित करें। यदि आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम। मैं आपके प्रश्नों को उत्तर देने में अपनी प्रसन्नता समझूंगा। धन्यवाद।
स्टे हेल्दी।